नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास एक पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कुछ इस सिस्टम की पुली आए तो हम उसे ही किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं कि ये हमारा ये जो क्वेश्चन है पुलिस से रिलेटेड, इस क्वेश्चन को जो हमारी बुक है जिसे एच.सी. वर्मा जी ने लिखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, उससे लिया गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि नहीं सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो होता है ये बन जाता है डबल एक्सीलरेशन से, ठीक। यहाँ पे हमारे पास एक तो ये फिक्स पुली है ही, साथ ही साथ हमारे पास ये जो मूवेबल पुली है, ठीक है, ये ऊपर या नीचे मूव भी कर सकती है, ठीक है। तो ये इस सिस्टम को कॉम्प्लेक्स बना देती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बेसिक से चलेंगे, ठीक है, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। तो सबसे पहले हम एक एक डायरेक्शन जो है वो अज्यूम करेंगे। इसमें जो टेंशन है, बेसिकली आप लोगों को टेंशन और न्यूटन्स सेकेंड लॉ जो है वो आप लोग आसानी से लगा सकते हो, ठीक है। आई होप मुझे ये है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें टेंशन दिखाते हैं, ठीक। तो अगर हम इस m1 मास को कंसीडर करें, इस मास को कंसीडर करें, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, ऐसे सीधे आएंगे, इस पे ऐसे टेंशन टी लगा देंगे, इस पे टी लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे अलग से और बहुत सारी चीजें कर देंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से इस पे मत चलिए, ठीक है। तो ऐसे करेंगे आप तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक। तो इसे आप सिंपली ऐसा कर सकते हैं कि आप यहाँ पे टेंशन टी मान लो, ये हमारी जो स्ट्रिंग है, ये जो आई है, ये इस तरह से आती हुई इस तरह आई है, ठीक। तो ये हमारा हो गया। अब स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी सेम। अब देखो, अब आपको यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझना होगा कि ये है हमारी पुली, इस पे नीचे की तरफ इस साइड है टेंशन टी, इस साइड है टेंशन टी, ओके, टी एंड टी। अब इस वाले में टेंशन 2t होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक टेंशन है, एक ये टेंशन, तो t प्लस टी इज इक्वल टू ये ऊपर वाला 2t हो गया ना, तो ये 2t हुआ कि नहीं, तो ये आ गया t प्लस टी इज इक्वल टू 2t, ठीक। तो अब आप समझ चुके हैं कि किस तरह से आप टेंशन को दिखा सकते हो किसी भी रूप में, ओके। सो आगे चलते हैं। इस पॉइंट पे हमारे पास टेंशन क्या हो गया, 2t। अब ये हमारी जो स्ट्रिंग है ये भी यहाँ पे सेम है, तो इसमें भी टेंशन जो है वो सेम होगा, तो इस पॉइंट पे भी हमारे पास टेंशन आता है 2t। अब हम अपने क्वेश्चन में दिए गए डेटा को पढ़ते हैं। हमारे पास डेटा दे रखा है कि हमारे पास जो m1 मास है वो दे रखा है 1 kg, ओके, एंड m2 इज इक्वल टू 2 kg एंड m3 इज इक्वल टू 3 kg, ओके। अब ये हमसे पूछ रहा है कि m1, m2 एंड m3 में जो एक्सेलरेशन है, आपको एक्सेलरेशन याद करना है, ज्ञात करना है, और आप एक्सेलरेशन से टेंशन निकाल सकते हो, ठीक है। ये बेसिक मेथड है, इसे तो आप बहुत सारे पुली के सिस्टम को सॉल्व करने में लगा ही सकते हो, ओके। सो अब देखिए, अब हमारा क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे दो मूवेबल पुल्ली है, ये मूवेबल पुल्ली वो नीचे आएगी तो ये ऊपर आएगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि इसका मास है 2, इसका मास है 3, तो ये टोटल हो गया 5 kg, ओके, और इसका मास है 1 kg। तो आप देख सकते हो कि ये तो नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, ये तो आप अच्छे से श्योर हो चुके हो, ओके। सो अब हमारे पास रिलेशन क्या हो सकता है, अगर हमने इसका जो एक्सेलरेशन है उसे हमने a1 कहा, ठीक है, तो इस चीज का भी एक्सेलरेशन हमें a1 कहना होगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है, ठीक। तो ये जितना नीचे आएगा ये उतना ऊपर जाएगा, सो एक्सेलरेशन a1। अब a3 जो हमारा m3 है, m3 का आप एक्सेलरेशन a3 कर दो, इसकी डायरेक्शन नीचे दिखा दो, ओके। और m2 ऊपर, अगर ये नीचे आएगा तो ये तो भाई ऊपर तो जाएगा, ठीक है, ये तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग तो यही लेगा ना, यही स्ट्रिंग तो इस साइड आएगी, नहीं तो आप कैसे लोगे। तो आप यहाँ पे इस चीज का एक्सेलरेशन a2, इस चीज का एक्सेलरेशन a3, इस चीज का एक्सेलरेशन a1, तो और ये भी बेसिकली a1 हो जाएगा। अब हम इन तीनों में रिलेशन, तो इसमें यही रिलेशन निकालना ही सबसे बड़ी बात है। अगर आपने रिलेशन को निकाल दिया तो ये क्वेश्चन जो है बड़ी आसानी से सिंपली सॉल्व हो जाएगा, ओके। सो चलिए देखते हैं रिलेशन क्या है। हमने इसे कंसीडर किया a1, तो ये भी हो गया a1, ओके। ये है हमारे पास a3, ये ऊपर की तरफ a2,
ओके, अब हम यहाँ पे रिलेशन लिखते हैं। रिलेशन क्या लिखेंगे, आपको इससे पहले मैं एक और कंसेप्ट बता दूं कि अगर आपके पास कुछ इस तरह का सिस्टम आता है जिसमें कि जो पुली है वो मूवेबल पुली हो, ठीक है, मूवेबल पुली हो, वो ऊपर नीचे हो सकती है, तो आप सबसे पहले ये लिखेंगे AP इज इक्वल टू A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2। और इस चीज को लिखते वक्त आपको साइन का ध्यान रखना है कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अब पॉजिटिव और निगेटिव को आप अपनी जो सुविधा है उसके हिसाब से ले सकते हो। आप नीचे को पॉजिटिव ले सकते हो, जो अप है उसको निगेटिव ले सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ को पॉजिटिव ले रहे हैं और किस चीज़ को निगेटिव ले रहे हो, ठीक है। सो अब हम आगे चलते हैं। अब हम रिलेशन इसमें क्या लिखेंगे, AP को मैंने A1 कह दिया, ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि AP इज इक्वल टू A1 एंड A1, ठीक। अब यहाँ पे आप A1 है, इससे अभी आप सीधे इसको मत पुट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बेसिकली समझाने के लिए बताया। यहाँ पे आप A1 इज इक्वल टू A2, वैसे इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप बोलोगे कि A1 A2 ये कहाँ से आ गए, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो, मैं सीधे लिख देता हूँ कि जो A1 है इज इक्वल टू A2 माइनस A3, ठीक। अब देखिए, अब आप कहोगे कि यहाँ पे -1, ठीक है, माइनस लिख दिया यार। ये हो गया A3, ये निगेटिव क्योंकि हमने इसका डायरेक्शन नीचे, A2 पॉजिटिव होगा क्योंकि हमने ऊपर लिया। A1 भी हमारा निगेटिव। आप यहाँ से मत कंपेयर करो, ठीक है, हम इस चीज को देख रहे हैं, इस पुली को देख रहे हैं, ना कि इस ब्लॉक को, ओके। सो हमें इस पुली को देखना है, तो पुली के हिसाब से ये A1 नीचे है तो ये आ गया माइनस डिवाइडेड बाई 2। अब आप इस इक्वेशन को तो सॉल्व ही कर सकते हो, ठीक है, तो आप बचपन में ही सॉल्व कर चुके हो। तो -2A1 इसे आप इस साइड भेजोगे, ये आ गया। तो -21 इज इक्वल टू A2 माइनस A3। ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही इक्वेशन अगर आपने बना लिया तो आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब हम न्यूटन्स सेकेंड लॉ लगा करके इनके ऊपर जो फोर्सेस हैं उसे बैलेंस करेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पे M1 को देखते हैं, ठीक, M1 कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो और एक चीज़ और, आपको अगर इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आपको FBD बनाना पड़ेगा। बिना FBD के आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है, आज से आप ये बात याद रख लो, ओके। सो M1 की FBD अगर हम बनाएंगे, सो इट इज़ M1, नीचे की तरफ फोर्स है mg, ऊपर की तरफ है हमारे पास टेंशन T, और ऊपर की तरफ हमारे पास है एक्सीलरेशन A1। सो न्यूटन सेकेंड लॉ लगाते हैं। तो FBD हम यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो। नीचे हम लिखते हैं M1g, ऊपर है हमारे पास टेंशन। अब आप यहाँ पे 2T मत अभी पुट कर दीजिएगा, ओके, नहीं तो अभी आप 2T पुट कर दोगे, हो गया, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ, ओके। सो अब आप इसे 2T, क्योंकि मैंने आपको वहाँ पे समझाया टेंशन, तो अब आप सोचो 2T, ये देखो आपने यहाँ से T लिया, यहाँ से T, ठीक, ये T एंड ये हो गया 2T एंड इट इज 2T, ओके। सो ये हो गया 2T एंड हमारे पास फोर्स है ऊपर की तरफ A1 एक्सीलरेशन है। अगर एक्सीलरेशन है तो फोर्स तो होगा, क्योंकि F इज इक्वल टू M इंटू A, ये तो हम जानते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ, ओके। सो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन आएगा वो इसी से आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा 2T माइनस M1g इज इक्वल टू M1 A1, ओके। सो आगे इसे हम और भी अच्छे से लिख सकते हैं कि 2T माइनस M1 का जो वैल्यू है वो हमें दे रखा है 1 kg, तो 1 kg इंटू जी विच इज इक्वल टू जी, ठीक है, इज इक्वल टू M1 1 है तो ये होगा A1। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1, ओके। सो अब सेकेंड इक्वेशन आप कौन सा लेगो, M2 लोगे कि M3 लेगो, ठीक, तो आप यहाँ पे M2 ले सकते हो, M2 ये, तो इसकी भी FBD अगर हम बनाएंगे इस तरह से, नीचे की तरफ होगा mg, अब ऊपर की तरफ टेंशन 2T मत कर देना भाई, ये T ही दे रखा है, T, तो टेंशन तो ऊपर T ही होगा। अब एक्सीलरेशन A2 किस तरफ है, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ इसका भी एक्सीलरेशन A2, ठीक, इसके ऊपर भी अब आप सेकेंड लॉ लिख दो, ओके। सो अब हम लिखते हैं यहाँ पे सेकेंड लॉ न्यूटन्स का। न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करके हम इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं, ठीक, मैं 2 डाल दी हूँ, इक्वेशन नंबर 2 आगे चल के ही होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम FBD बनाएंगे, फोर्सेस दिखाएंगे M2g, ऊपर की तरफ टेंशन T, और ये हुआ एक्सीलरेशन A2, ठीक। आगे चलते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है इसका, तो T माइनस 2T, सॉरी T माइनस, हाँ M2 है, आप यहाँ पे वैल्यू लिखो
m2g इज इक्वल टू m2a2। ओके, सो अब आप इसमें वैल्यू पुट करो t माइनस 2g, क्योंकि ये m2 इज इक्वल टू 2 kg हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओके, इज इक्वल टू m2 है 2a2। इट इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब हम एक इक्वेशन और निकालेंगे। हमारे पास 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हम बचपन से ही सीखे हैं। अब a3 है, m3 जिसका एक्सीलरेशन है a3। ओके, सो अब ये रहा हमारा FBD, नीचे की तरफ है m3g फोर्स, ऊपर की तरफ टेंशन T और नीचे की तरफ एक्सीलरेशन a3। ठीक, तो अब आप इसकी FBD खुद बना करके खुद भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ FBD। ये रही मेरी FBD, नीचे की तरफ है m3g, ऊपर की तरफ है टेंशन T और नीचे की तरफ है एक्सीलरेशन a3। सो इक्वेशन आप क्या लिखोगे? इक्वेशन आप यहाँ पे लिखोगे क्या कि m3g माइनस t इज इक्वल टू m3a3, और m3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना, 3 kg। ओके, सो अब आगे m3 की वैल्यू हम 3 पुट करते हैं तो ये हो गया 3g माइनस t इज इक्वल टू 3a3। ये है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आ चुकी है। ओके, अब हमने तो सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला ये तो निकाला था, ठीक। अभी इस फॉर्मूले में हमारे पास a1 है, a2 है, a3 है। अब इक्वेशन में भी आप देख लो, आपके पास a1 की वैल्यू है 2t माइनस जी, a2 की वैल्यू भी है। आप इस 2 को इस तरफ शिफ्ट कर दोगे तो ये बन जाएगा t माइनस 2g होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू a2। a2 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, a2 निकल ही चुकी है, ठीक। अब आप इस a2 की वैल्यू उसमें पुट कर दो। अब a3 को आप इस साइड भेजो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3g माइनस t डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू a3। यहाँ पे आपकी a3 की वैल्यू आ गई। अब आप a1 प्लस a2 a3, ठीक, और a2 इनकी वैल्यू जो है आप उस पहले वाले इक्वेशन में रख सकते हो, ठीक। यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें दी हुई हैं। ओके, सो हम पहले अपना इक्वेशन जो है वो लिख लेते हैं जो दिया हुआ था। ये था हमारे पास -2a1 इज इक्वल टू a2 माइनस a3, ठीक। अब इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये पहला वाला इक्वेशन है जो कि हमने सबसे पहले बनाया था, ठीक है। ये आप देख लीजिए यहाँ पे। ओके, -2a1 इज इक्वल टू a2 माइनस a3, सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। a1 की वैल्यू आप यहाँ पे देख लीजिए। a1 की वैल्यू हमें दे रखा है 2t माइनस जी। ओके, सो पुट हेयर -2 इंटू a1 क्या था, a1 हमें दे रखा था 2t माइनस जी इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू a2 की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक। मैंने आपको दिखाया था, इस a2 को आप इस साइड भेजो, 2 को, तो ये हो जाएगा t माइनस 2g डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो आप यहाँ पे लिखो कि t माइनस 2g डिवाइडेड बाई 2 माइनस a3 की वैल्यू आप यहाँ पे आपके ऊपर ही है, ठीक, आप देख ही सकते हो। ये हो जाएगा हमारे पास 3g माइनस t डिवाइडेड बाई 3। ओके, ये हुई। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 इन सारी की वैल्यू हमने इसमें रखी। ओके, जनरली बस हमें इसे सॉल्व करना है और हमारी इक्वेशन जो है वो सारी सॉल्व हो जाएंगे, वेरिएबल्स जो है वो हमारे पास आ जाएंगे। सो ये हो जाएगा -4t प्लस 2g इज इक्वल टू, ये हो गया 6, 2 एंड 3, सो इट इज 3t माइनस 6g। ओके, आप यहाँ पे समझ ही रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन तो आप बहुत ही पहले ही सॉल्व कर चुके हो। ओके, तो सो ये हुआ आपके पास। ओके, अब देखिए आगे, ये आप ने इस माइनस को अंदर भेजा तो ये यहाँ पे आके प्लस हो गया विच इज 3t। ओके, सॉरी, ये 2t होगा ना, 3 2 जा 6, 2t। ओके, अब आप देखिए आगे, इस 6 को आप इस साइड भेज दो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -24t प्लस 12g इज इक्वल टू 3 प्लस 2 विच इज 5t माइनस 12g। ओके, अब इस 12g को आप इस साइड भेज दो, इस
24 को उस साइड भेज दो, टी को एक पास, जी को एक पास। ओके, सो ये हो जाएगा 12g प्लस 12g इज इक्वल टू 5t प्लस 24t विच इज इक्वल टू 24g इज इक्वल टू 29t। ओके, सो यहाँ से हमारी टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाती है, 24 डिवाइडेड बाई 29, ये हुआ g। ओके, ये आ गई हमारे पास यहाँ पे टेंशन की वैल्यू। अब टेंशन की वैल्यू को आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। सो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या दे रखा था, हमारे पास दे रखा था कि A1 इज इक्वल टू 2t माइनस g। सो हियर से आपकी जो A1 की वैल्यू है वो आ जाएगी 2 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 29g माइनस g। इसे हमें सॉल्व करना है। ओके, सो A1 इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 29g माइनस g विच इज इक्वल टू 48g माइनस 29g डिवाइडेड बाई 29। तो इसे आप अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 19 बाई 29g। ओके, सो A1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 19 बाई 29g। वो भी किस तरफ, डायरेक्शन होगी हमारी अप, क्योंकि हमने A1 एक तरफ हमने नीचे क्या किया था। आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने देखते हैं डायग्राम। A1 ये रहा हमारा A1। ओके, अब आप सोच रहे होगे यार ये तो नीचे है, तो मैंने नीचे को तो हमने निगेटिव माना है, तो ये क्यों नहीं आया। अब आप एक चीज यहाँ पे ये भूल रहे होगे कि हमने जो यहाँ पे A1 की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने क्या किया था कि A1 की वैल्यू किसके टर्म में लिखी है, M1 के टर्म में लिखी है। ठीक, तो M1 का एक्सीलरेशन जिस तरफ होगा M1 का, वही हमारा A1 होगा। ओके, सो हमने ये A1 तो मानना था किस लिए, हमने अपनी इक्वेशन बनाने के लिए। ओके, सो M1 के रिस्पेक्ट में हमारा जो एक्सीलरेशन है वो ऊपर की तरफ, इसीलिए हमारी वैल्यू कितनी आई है, पॉजिटिव। अब अगला इक्वेशन, सेकेंड नंबर इक्वेशन हमारा क्या था, ये हुआ। टी की वैल्यू आप इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में रखोगे तो आपको A2 मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे A2, इस 2 को आपने इस साइड भेजा, टी का वैल्यू रखी तो अब आ जाएगी। तो A2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो t माइनस 2g इज इक्वल टू 2A2। ओके, क्या था ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया था कि t माइनस 2g इज इक्वल टू 2A2। इसे आप इस साइड भेजोगे। ओके, तो t क्या था हमारे पास 24 डिवाइडेड बाई 29। सो 29 इंटू 2, सॉरी g, क्योंकि 24g था ना, ये इंटू 2 माइनस 2 बाई 2g। ठीक, क्योंकि हम ईच टर्म से करेंगे ना, E2। ओके, सो A2 यहाँ से आ जाएगा, ये 2 ये चला जाएगा 12। सो 12g डिवाइडेड बाई 29 माइनस g, ये हुआ। सो A2 इज इक्वल टू 12g माइनस 29 डिवाइडेड बाई 29 विच इज g। सो A2 हमारा यहाँ से क्या आता है, A2 हमारे पास आ जाता है, ये है 9 और 2, ये होगा माइनस 17g डिवाइडेड बाई 29। सॉरी ये 29 है। ओके, ये आ गया। अब A2 की वैल्यू निगेटिव आई है। ठीक, A2 की वैल्यू निगेटिव आई है, तो अब आप इसे एक चीज और लिख सकते हो, A2 एक स्टेप और 17g डिवाइडेड बाई 29, जो कि क्या हो जाएगा, डाउन। ओके, डाउन नीचे की तरफ। ओके, चलिए देख लेते हैं A2 की वैल्यू डाउन है कि नहीं है। ठीक है, देखिए A2 की वैल्यू वहां पे निगेटिव क्यों दिखाई, क्योंकि आपने यहां पर A2 की वैल्यू को पॉजिटिव ले रखा है। M2 के रिस्पेक्ट में आपने A2 निकाला। ओके, तो A2 आपने पॉजिटिव माना था, लेकिन इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पे क्या चीज दिखाई दी कि इस A2 को हमें निगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, इसीलिए वो जो हमारे पास वैल्यू आई थी वो निगेटिव आई, जो कि आपको दिखा रही है कि आप जो है अपने उस एक्सीलरेशन को डाउन मानो। अब
हमने A2 निकाल लिया, A1 निकाल लिया, A3 हमारे पास लास्ट बचा है, तो A3 को आप क्वेश्चन नंबर 3 से निकाल सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है कि 3g माइनस टी इज इक्वल टू 3a3। ठीक, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी यहाँ पे लिख के फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो ये हमारे पास क्या था, 3a3 इज इक्वल टू 3g माइनस टी। आप इस 3 को इस साइड भेजो, तो ये हो जाएगा a3 इज इक्वल टू 3g माइनस टी डिवाइडेड बाई 3। ओके, सो a3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा g माइनस 24g डिवाइडेड बाई 29, ये इंटू में 3 क्योंकि हमारे पास डिवाइडेड बाई 3 है, तो 3 1 और ये चला जाएगा कितना 8 टाइम्स। सो a3 आ जाएगा कितना g माइनस 8/29g। ओके, सो इसे भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो a3 इज इक्वल टू हो जाता है कितना 29 माइनस 8g डिवाइडेड बाई 29। ओके, सो a3 इट विल बिकम्स 21 डिवाइडेड बाई 29g। ओके, सो ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब आप सोच रहे होगे यार वहाँ पे तो वो निगेटिव था, यहाँ पे ये पॉजिटिव आ रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारा पहले से ही डाउन है। ठीक है, इसलिए ये पॉजिटिव आ रहा है, इस पर आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या किया था, आपने यहाँ पे A3 की डायरेक्शन तो पहले से ही निगेटिव ले रखी है। तो अगर आपने निगेटिव ले रखी है तो वो तो वैल्यू आपको पॉजिटिव देगा ही। अगर वो निगेटिव देता तो आपकी वैल्यू क्या हो जाती है, ये यहाँ से पहले से ही निगेटिव इंटू ये निगेटिव। ओके, तो ये क्या हो जाता है, इट विल बिकम पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पे आपको फिर ये ऊपर लेना पड़ता, तो ये चीज़ इसमें गड़बड़ हो जाती है, इसीलिए वो आपको वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है। ठीक है, इस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये था हमारा ये क्वेश्चन, जो कि था तो एक अच्छा क्वेश्चन ही, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आप सॉल्व करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, और आप इस तरह से क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।